Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. And in today's class, we are starting fresh new एकदम नई यूनिट जो है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्योंकि 11 एंड 12 डिलीट हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्टली 13 पे जंप कर रहे हैं, बिकॉज आपके स्कूल के एग्जाम्स आने वाले हैं। बट आफ्टर योर एग्जाम्स आई विल कंप्लीट ऑल दीज डिलीटेड चैप्टर्स इंक्लूडिंग डिलीटेड टॉपिक्स ऑल्सो, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैम ऑल्सो। हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सो for now we are starting chapter number 13, which is photosynthesis in higher plants. So let's get started. As we all know that all the living organisms including human beings depend on plants for their food. Now have you ever wondered that from where these plants get food or how they make their food? Obviously yes, we all have once or the while thought in our life कि ये plants जो है वो कैसे अपना खाना बना रहे हैं, है ना। तो वो plants जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं photosynthesis के थ्रू। Photosynthesis is a physiochemical process by which they use light energy in order to make some product, ठीक है, टू मेक देयर फूड। ठीक है, सिंपल सी बात है ये, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। दैट्स इट। नाउ दीज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड रादर देन गेटिंग फ्रॉम समवन एल्स। बट ह्यूमंस, कैन वी मेक आवर ओन फूड? आंसर इज नो, वी कांट मेक आवर ओन फूड, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स से ही हमें फूड मिलता है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है हमारा? प्लांट्स। एनिमल्स, बाकी एनिमल्स का भी प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट्स। नाउ दीज प्लांट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसलिए हमें ये प्रोसेस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ये जानना ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है और फोटोसिंथेसिस होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन्स। फर्स्ट वन इज photosynthesis is the primary process for making the food and all the other organisms depends on it. Second one, by the process of photosynthesis oxygen is made on which we are living, जिससे हम सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन बनाने के लिए भी फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है। Now just imagine that there is no oxygen in the atmosphere, there are no plants, there is no photosynthesis, no oxygen. Is this possible that you can live on this earth? Is the life possible without oxygen or without plants or without photosynthesis? Answer is obviously no, ma'am. Life is not possible. मतलब ये समझो, हम जो जी रहे हैं हमारी पूरी ज़िंदगी प्लांट्स पे डिपेंड है, हम फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है क्योंकि उसी से हमें सांस मिल रही है। ऑक्सीजन हमें इसीलिए ही मिल रही है। तो हम अभी ऑक्सीजन को इतना लाइटली ले लेते हैं कि ऑक्सीजन ही तो है, और जब वही ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल में लेनी पड़े, जब हमें उसका पे करना पड़े, तब हमें ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी नौबत ना आए कि हमें ऑक्सीजन आर्टिफिशियली लेनी पड़े। इसीलिए व्हाट इज़ योर ड्यूटी? ग्रो प्लांट्स। सभी लोग एक प्रॉमिस कर लो अपनी ज़िंदगी में कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ पाँच, ठीक है, 5 प्लांट्स ग्रो करने हैं और उनका ध्यान रखना है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, तो हम बहुत नारे लगाते रहते हैं। पेड़ पौधे भी हम जगह जगह जाके लगा देते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, हाँ, उसमें पेड़ रख के बढ़िया बढ़िया पोज दे दे के फ़ोटो खिंचवाएंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक और सब जगह डाल देंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है? ना उसमें कोई पानी देने जाता है, ना उसका कोई ध्यान रखता है। कोई भी जानवर आके उसको खा लेगा, वो ख़राब हो जाएगा। क्या मतलब, क्या सेंस? सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो क्या? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं करना है हमें जेन्युइनली अपने लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए, सबके लिए, सबका सोचते हुए चलना है। इसीलिए अगर हमने कोई पेड़ लगाया है, एक लगाओ, मैं तो बोल रही हूँ एक लगाओ, लेकिन उस पेड़ का जब तक थ्रू आउट योर लाइफ उसकी केयर करो, उसको प्रॉपरली ग्रो करो। प्लांट को भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, प्लांट्स को भी तो पानी की ज़रूरत होगी ना, अपने आप तो मिलेगा नहीं। तो उनका केयर करो, उनका ध्यान रखो, उन्हें प्रॉपर पानी दो और पूरा उन्हें बड़ा करो, क्योंकि आप उसी से जी रहे हो, आपकी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो, तो ये हो गई। चलो,
तो ये हो गई एक थोड़ी नॉलेज की बात, थोड़ा सा मैंने ज्ञान दिया, आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी जिन्हें लेक्चर लगे उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप यू सी योर ओन वर्क। चलो अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process by which plants create their own food by using sunlight। ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, उस प्लांट में यहाँ से सनलाइट पड़ रही है इस प्लांट में, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, साथ में उसके पास में यहाँ वाटर, सॉइल से उसको वाटर एक आदमी दे रहा है, वाटर भी प्रेजेंट है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सम सनलाइट प्लस CO2, ठीक है, यहाँ से मिलके आपका बन जाता है ग्लूकोज स्टार्च, जो कि उनका फूड होता है। तो ये एक बेसिक सी प्रोसेस है कि सनलाइट मिली, लीव्स में गई, लीव्स में और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, वहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, स्टार्च बना, ग्लूकोज बना और स्टार्च के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये है फोटोसिंथेसिस, सिंपल सी चीज़, ठीक है। Now, this process was first seen more than 3.4 billion years ago in organisms that were similar to bacteria। 3.4 billion years ago process, सबसे पहले ये process देखी गई थी। तो it would be another 470 years, 470 साल और लग गए जब हमने पहले लैंड प्लांट की डिस्कवरी करी। सोच सकते हो 3.7 बिलियन ईयर्स अगो फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले पता चला, फिर 470 साल और लगे ये पता करने में कि पहले लैंड प्लांट कौन थे, है ना। तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अब ये तो मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन बता दी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 11th क्लास में आ चुके हैं, वी आर नॉट स्मॉल किड्स, ओके, तो हमें उसके हिसाब से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। फोटोसिंथेसिस is an enzyme regulated anabolic process of manufacture of organic compound inside the chlorophyll containing cells from carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy। फॉर्मूला देख लेते हैं। 6CO2 plus 12H2O in presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6 oxygen। दिस वॉज दी फॉर्मूला। देखिए, ऑक्सीजन भी मिल गया, ग्लूकोज भी मिल गया, इतनी चीज़ें हमें मिल गई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर पानी नहीं दोगे पेड़ को तो ऑक्सीजन नहीं बन सकता है, ये मतलब है इसका। समझ गए बात। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि ये कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कैसे कैसे चीज़ें डिस्कवर हुई। तो लेटर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लेटेस्ट वाला कौन है और यहाँ सबसे पहली डिस्कवरी किसने करी थी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेयर ऑफ हिस्ट्री। पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हैं हम। तो पहली सीढ़ी में हम बात करेंगे किसकी? जोसेफ प्राइसली की। अब हम जोसेफ प्राइसली के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करा। बेल जार लिया। बेल जार समझते हो? बेल जार होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। बेल जार लिया। बेल जार के अंदर उन्होंने एक माउस को रख दिया, ठीक है, एक छोटा सा चूहा रख दिया, उसी के अंदर एक कैंडल जला के रख दी। जैसे ही उन्होंने बेल जार को इन दोनों के ऊपर प्लेस करा, ढका, थोड़ी देर में देखा कि कैंडल भी बुझ गई और जो माउस था वो भी मर गया। वाई? व्हाट इज द रीज़न? उन्हें भी नहीं आया समझ में रीज़न। अभी उनका क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। अब उन्होंने सेकेंड टाइम ट्राई करी सेम चीज़, पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या करा उन्होंने? प्लांट रखा, एक छोटा सा चूहा रखा, कैंडल रखी बर्न करके, उसके ऊपर बेल जार रख दिया। अब तो कैंडल भी जल रही है, चूहा भी नहीं मरा और पेड़ तो हमारा है ही। ये कैसे हुआ? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अब हम पढ़ चुके हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन मिल रही थी, तो हाँ, लेकिन उस टाइम पर तो उन्हें नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है। तब उन्होंने जब चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है जिसकी मदद से कंबशन भी हो रहा है और माउस भी इजीली ब्रीद कर पा रहा है। समझ गए बात को? तो ये दो चीज़ें उन्होंने प्रूव करी। एक चीज़ बेसिकली क्या कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रीद और ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट्स में से। ये चीज़ जोसेफ प्राइसली ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दी थी। अब उनको हम थोड़ा सा पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं
Joseph Priestley experiment. He enclosed a mouse with a bell jar, and after a while, the mouse apparently died. He replicated the same experiment with a burning candle, and eventually the flame was extinguished. But when he repeated the above experiment with the mint plant रखा था उन्होंने, the mouse survived and the flame sustained. This outcome led to Priestley to conclude that the plants contribute to the production of oxygen. मिंट प्लांट जैसे ही रखा, प्लांट भी सर्वाइव कर गया, माउस भी सर्वाइव कर गया, तो कैंडल भी बर्न होती रही. तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि भाई साहब जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको. ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट. जोसेफ प्राइसली का ये एक्सपेरिमेंट था. जोसेफ प्राइसली ने 1770 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था और 1774 में वो ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर पाए थे. मतलब उन्हें 4 साल लग गए थे डिस्कवरी करने के लिए. इसके बाद में सेकेंड लेटर की हम बात करेंगे. पहली कंप्लीट, सेकेंड पे आ जाओ. सेकेंड लेटर पे आते हैं जैन इंजनहाउस. ठीक है, जैन इंजनहाउस 1779. इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी ये भी देख लेते हैं हम. He said that release of oxygen by plants was possible only in sunlight and only by green part of the plant. इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट से रिलीज, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से ही रिलीज हो सकती है और किसी पार्ट से नहीं हो सकती है. बट वो ये चीज़ नहीं बता पाए कि वो ग्रीन पार्ट कौन सा होता है. ठीक है, तो वो नहीं बता पाए, बस उन्होंने ये बताया कि ग्रीन पार्ट से रिलीज होती है. तो जैन इंजनहाउस हो गए. अगली लेटर की बात करेंगे थियोडोर. थियोडोर की अब हम बात करते तो इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, लेट्स सी. He said that water is an essential requirement for photosynthesis to occur. इन्होंने कहा कि वाटर इज द एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. फिर से रिवाइज करते हैं. ठीक है, जोसेफ प्राइसली ने ऑक्सीजन डिस्कवर करा. जैन इंजनहाउस ने क्या कहा, सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कि ग्रीन प्लांट्स में हो सकती है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में हो सकती है. थियोडोर ने क्या कहा, थियोडोर ने कहा कि क्या कहते हैं भाई साहब, पानी नहीं दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है. एक एक सीढ़ी, 3 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं. अब अगली सीढ़ी पे आ जाओ. अगली सीढ़ी पे क्या हुआ, जूलियस वॉन आए अगली सीढ़ी पे. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं ना भाई साहब, ग्लूकोज जो बनाते हैं उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. चौथी सीढ़ी भी हमने चढ़ ली. 5वीं सीढ़ी पे आते हैं अब हम कि वहाँ क्या बोला जा रहा है. T.W. एंजलमैन. 5वीं सीढ़ी पे आते हैं T.W. एंजलमैन. इन्होंने क्या करा था, he said that the effect of different wavelength of light on photosynthesis and plotted the first action spectrum of the photosynthesis. इन्होंने तो खतरनाकी का एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने स्पेक्ट्रम रख दिया. ठीक है, स्पेक्ट्रम ही रख दिया और फिर उससे क्या बताया कि स्पेक्ट्रम के थ्रू उन्होंने डिस्कवरी की और बताया कि जो ब्लू एंड रेड लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की होती है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व की जाती है ब्लू एंड रेड लाइट. ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने प्रूव करी थी और ये भी बताया था कि अलग अलग जो पिगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करते हैं. ये स्पेक्ट्रम के थ्रू उन्होंने कहा था. एक प्लांट रखा, वहाँ पे बीच में स्पेक्ट्रम रख दिया, तो जैसे ही लाइट आई वहाँ से प्लांट जो है स्कैटर करे, फिर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया. क्लियर दिस थिंग, इतना समझ में आएगा. तो 5 सीढ़ी हमने चढ़ ली. आगे बढ़ते हैं अब हम. कॉर्नियस वैन नील, ये अगले साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या कहा था ये देख लेते हैं. बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. इन्होंने इसको एक्सप्रेस कैसे करा, in the green plants H2O is the hydrogen donor and is oxidized to O2. H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर होता है और ऑक्सीडाइज होकर H2 बनता है. Some organisms do not release O2 during photosynthesis. जब उन्होंने H2S को यूज करा, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर की जगह पे, फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट इज सल्फर एंड सल्फेट और सल्फेट डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट O2. Hence, he inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from H2O.
बात समझ में आई? नहीं आई, मुझे पता है। क्या करा इन्होंने, ये चीज़ बताई कि जो ऑक्सीजन आ रही है, जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि जो ऑक्सीजन आ रही है ना, वो ऑक्सीजन सिर्फ H2O से ही मिल सकती है। हाइड्रोजन H2O का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन टोनर रहेगा और ऑक्सीडाइजेशन होगा जिससे कि O2 मिल जाएगा। इन्होंने ये चीज़ प्रूव करके बताई, बिकॉज यू नीड टू प्रूफ ना, यू नीड टू प्रूफ इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देन टू मेक द पीपल understand, you need to prove yourself, otherwise they are not going to know that you really did something. तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जब आप उन्होंने H2S यूज़ करके देखा, तब उन्होंने कहा ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। फिर उन्होंने H2O डाला, तब उन्होंने बोला कि भाई H2O से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, उसकी जगह अगर आप वाटर नहीं दोगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ये चीज़ इन्होंने प्रूव कर दी थी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अब हम। कैल्विन ने क्या करा था? कैल्विन ने कैल्विन साइकिल दी थी, जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। C3 पाथवे बोलते हैं, डार्क रिएक्शन में होती है कैल्विन साइकिल, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैल्विन के बाद आते हैं हेच एंड स्लेक। इन्होंने C4 पाथवे दिया था, जो भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इतने ही साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आपको जानना था। अब हमें आगे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, आगे की क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहले हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर लाइट रिएक्शन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। लाइट रिएक्शंस के अंदर C3, C4, C2 और कई सारे पाथवेज हैं, कई सारी साइकिल्स हैं, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ते हैं, बस हिस्ट्री है। आपका होमवर्क ही है कि हिस्ट्री आपको सारी याद करके रखनी है, बिल्कुल आराम से एक एक साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। उनके साथ में मैंने ईयर लिख दिए हैं वहाँ पे साइड में, तो आप ईयर को भी याद रखो। आप चाहो तो एक रिवीजन कर सकते हो, एक लेटर के फॉर्म में हम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम, ठीक है। सबसे पहला लेटर जोसेफ प्राइसली, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? जोसेफ प्राइसली ने वो वाला एक्सपेरिमेंट करा था, बेल जार का ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी थी। उसके बाद में जेन इंजेनहाउस ने क्या कहा था कि सनलाइट की ज़रूरत होती है और सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस अकर होता है। तीसरा थियोडोर ने क्या करा था? थियोडोर ने कहा था कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चौथा जूलियस वॉन ने ये कहा था कि जो ग्रीन पार्ट होता है वो ग्लूकोज बनाता है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। पांचवे कौन थे आपके? एंजलमैन, ठीक है, TW एंजलमैन। इन्होंने क्या कहा था? एंजलमैन ने इन्होंने कहा था कि वो स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम में क्या करोगे, जब आप स्पेक्ट्रम रखोगे तो किस किस वेवलेंथ पे क्या क्या ऑब्जर्व होता है, क्या एब्जॉर्ब होता है। क्लोरोफिल A और B की डिस्कवरी इन्होंने कर दी थी, ठीक है। तो इतने हमने पढ़ लिए। अगला स्टेप जो था वो क्या था हमारा? अगले स्टेप में हमने देखा था वॉन। अगले स्टेप में हमने देखा था CV वैन नील। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये कहा था कि भैया जो H2O होता है उसी से ऑक्सीजन निकलता है, अगर उसके अलावा कुछ और डालोगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बता दी थी। फिर आए थे कैल्विन ने कैल्विन साइकिल दी थी, C3 पाथवे जिसको बोलते हैं। फिर आए थे हेच एंड स्लेक को हम क्या बोलते हैं? C4 पाथवे भी बोला जाता है। तो इतने साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हमने रिविजन भी कर लिया, सब पढ़ लिया, इनके सामने इनके ईयर भी लिखे हैं, किस ईयर में उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, तो ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने क्या डिस्कवर किया था, और 1 मार्क क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखो, पढ़ के रखो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और हम इतने स्पीड में वीडियोस लेके आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं हम अगली क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।